Hi everybody. Make time for personal growth and learning. Today is 14th 15th January 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, आज 14 15th है. 26th of Jan के बाद न्यूज़पेपर पहले के फॉर्मेट में बहुत रेगुलर हो जाएगा और इसको मैं अर्ली 2 PM आफ्टरनून में आई विल ट्राई टू ब्रिंग. ओके, 26th of January के बाद. Now this is yesterday's wins and failures. Yesterday's wins and failures. जो past है वो past है, जो बीत गई सो बात गई. Mean nothing today. Every day is a new day. Fresh start afresh. Acting upon knowledge is good, but time to time knowledge को refill भी करना चाहिए. This is prelims 2023 course for a nominal fee of rupees 1111. You can join this course. This is all about theory. प्रीलिम्स 2023 कोर्स में हम सारा सिलेबस प्रीलिम्स 2023 का कवर करेंगे और इसमें रिवीजन मॉड्यूल्स भी है. सो अभी फरवरी में नोटिफिकेशन आएगा आपका. बिफोर नोटिफिकेशन हमारा ये टारगेट है. आफ्टर नोटिफिकेशन वी विल ट्राई टू डू रिवीजन, एडवांस टॉपिक्स, 2-3 ईयर्स के करंट अफेयर्स एट्सेट्रा इन 3-4 महीने में. ये सारी चीज़ें प्रीलिम्स 2023 में है. और जो टेस्ट सीरीज है इसमें है जो हमने पढ़ा है उसका एप्लीकेशन पार्ट. तो इसमें एमसीक्यूज, क्विज, टेस्ट सीरीज, बोथ पेपर 1 पेपर 2 ये सारी चीजें इस सेक्शन में कवर होगा. सो देर आर 2 courses. फर्स्ट इज थ्योरी पार्ट दैट इज प्रीलिम्स 2023. सेकेंड इज एप्लीकेशन पार्ट दैट इज टेस्ट सीरीज 2023. वी कीप एवरीथिंग वेरी सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड. ऑल राइट, नाउ दिस इज ज्योग्राफी. अब जैसे ये थ्योरी पार्ट है तो ये हम कवर कर रहे हैं प्रीलिम्स 2023 कोर्स के अंदर. ये क्विज है तो जैसे ये 5 MCQs हैं ऐसे हम बहुत सारे MCQs अभी देखने वाले हैं. टेस्ट सीरीज में डेडिकेटेड MCQ सॉल्विंग सेशंस होंगे. सो दिस इज टेलीग्राम क्विज. एवरी डे वी आर हैविंग 5 सच मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस. ज्वाइन. एप्लीकेशन बहुत जरूरी होता है. एग्जाम में आपको 100 MCQs सॉल्व करने हैं तो आपकी कोशिश ये होनी चाहिए बिफोर आप एग्जाम लिखने जाओ कम से भी कम आपने हजारों MCQs प्रैक्टिस कर रखे हो. सो दिस इज MCQ. अब ये वोकैबुलरी है. हैगल का मतलब होता है सौदेबाजी करना. डिस्प्यूट और बार्गेन परसिस्टेंटली एस्पेशली ओवर द कॉस्ट ऑफ समथिंग. बार्टर, बार्गेन, नेगोशिएट करना. रेलेगेट करना मतलब बाहर निकाल देना. कंसाइन और डिसमिस टू एन इंफीरियर रैंक और पोजीशन, डाउनग्रेड करना. कैवेलियर मीन्स अभिमानपूर्ण, शोइंग अ लैक ऑफ प्रॉपर कंसर्न, ऑफ हैंड. इंट्रैपिड मतलब निडरता होती है. इंट्रैपिड, स्ट्रेंथ ऑफ माइंड टू कैरी ऑन इन स्पाइट ऑफ डेंजर. इंडिक्ट मतलब दोषी ठहराना, टू मेक अ क्लेम ऑफ रॉन्ग डूइंग अगेंस्ट. सो ये वोकैब वर्ड्स हैं आज के लिए. इंडिक्ट, इंट्रैपिड, कैवेलियर, relegate or haggle. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये क्विज है, क्विज 234. हॉर्नबिल फेस्टिवल है नागालैंड का. फेस्टिवल्स ऑफ फेस्टिवल्स बोलते हैं इसे. झारखंड में सारहुल फेस्टिवल होता है. बलबन वो फेमस दिस लीडर था दिल्ली सल्तनत जिसने इंट्रोड्यूस किया था पर्शियन फेस्टिवल नौरोज इन इंडिया. हरेली सेलिब्रेट होता है छत्तीसगढ़ में और सूरज कुंड क्राफ्ट फेयर है हरियाणा का. 235 आज के सवाल है. कुनबी डांस इज अ पॉपुलर डांस एसोसिएटेड विद विच इंडियन स्टेट. प्रिकर्सर टू द फेमस ओडिसी डांस क्या होता है. डांडिया एक पॉपुलर डांस है किस राज्य का. पंडावनी एक फोक सिंगिंग स्टाइल है, ये किस स्टेट में पॉपुलर है. चेरा एक बहुत ओल्ड ट्रेडिशनल डांस फॉर्म है किस स्टेट का. सो दीज आर 5 MCQs फॉर टुडे. ये सीसेट है. दीज आर 2 क्वेश्चंस. पहले आपको ये फाइंड आउट करना है इन स्टेटमेंट्स में से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है. एज रिलेटेड, एज एंड रिलेशंस रिलेटेड क्वेश्चन. सेकेंड सिंपल क्वेश्चन है एवरेज का. इसको भी केयरफुली पढ़िए एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन. सी, आज है 75th इंडियन आर्मी डे. अपहोल्डिंग द फ्लैग इज गार्डियन ऑफ द नेशन, बिल्डिंग हार्मनी एंड पीस अमंग ऑल जनरेशंस, ensuring our peaceful lives and tranquil sleeps at night. They always embrace their duties upright, carrying in their heart the heroic spirit, persona of real heroes they truly exhibit. They too have families, they too have relations, but nothing distracts them while serving the nation. Let's salute the penance and sacrifice of our soldiers, not only on this army day, but by remembering them and their heroic sagas each and every day. 75th Indian Army Day. Jai Hind. This is Happy Pongal.
मे यू एंड योर फैमिली बी ब्लेस्ड विद हेल्थ एंड प्रॉस्पेरिटी। तो ये सारे हार्वेस्ट फेस्टिवल्स हैं, जैसे कल मकर संक्रांति था, ये पोंगल है। ऐसे और कौन कौन से फेस्टिवल्स हैं इसी ड्यूरेशन में जिनको हम अलग अलग नाम से जानते हैं। जैसे ये पोंगल है, ये साउथ में ज़्यादा होता है। जो मकर संक्रांति है, ये नॉर्थ में ज़्यादा होता है। तो इंडिया इज़ अ वेरी डाइवर्स कंट्री। तो और कौन से सच फेस्टिवल्स हैं? कैन यू टेल अ फ्यू नेम? दिस इज एच मतलब हेल्दी प्लैनेट, हेल्दी अस। गार्बेज को हमेशा डेजिग्नेटेड बिन्स में डालना चाहिए। सराउंडिंग्स को अपने घर की तरह रखना चाहिए। जब हम घर में हम जब कचरा नहीं करते हैं तो फिर हम पब्लिक प्लेसेस में जाते हैं, जैसे रेलवे स्टेशंस, बस स्टॉप एटसेट्रा, वहाँ हम क्यों सच टाइप ऑफ रेस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो नहीं करते? रेज योर वॉइस एंड डिमांड क्लाइमेट एक्शंस टू प्रोटेक्ट योर हेल्थ। Change to a renewable energy provider. Buy your fresh groceries from local producers. Local producers. Highly processed food and beverages are not good. Can you identify this delicious dish? ये मकर संक्रांति की स्पेशल स्वीट है, स्पेशल स्वीट है ये। Now, in which of the following folk art forms men play instruments called chang and pungi, which can make a snake groove? किस फॉर्म ऑफ आर्ट फॉर्म में होता है? कालबेलिया, छऊ, चितारा और कुडियाट्टम। आंसर, आप हैं सैफुद्दीन किचलू साहब। ऑन हिज बर्थ एनिवर्सरी वी पे अवर ट्रिब्यूट टू द आइकॉनिक फ्रीडम फाइटर 15th of January 1888। हु वॉज द फाउंडर ऑफ होम रूल लीग? होम रूल लीग के फाउंडर कौन थे? ए बी सी डी। सही जवाब क्या होगा? टेल। नाउ सी, आज हम 14th और 15th का न्यूज़पेपर देखेंगे। पहले 14th देखते हैं। 14th का जो हेडलाइन है, बिफोर दैट यहाँ ये सारे टॉपिक्स हैं, गंगा रिवर क्रूज, यूक्रेन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी, और जो वर्ल्ड कप चल रहा है हॉकी का। जो हेडलाइन है द बक स्टॉप्स विद गवर्नमेंट, मतलब फाइनल रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है टू एंड द हेट स्पीच। हेट स्पीच इज नॉट राइट, हेट स्पीच इज रॉन्ग। गवर्नमेंट शुड स्टेप इन व्हेन रिलीजियस फ्रीडम, हार्मनी, ऑर्डरली प्रोग्रेस आर ग्रेवली अफेक्टेड। कोर्ट ने बताया ये हेट स्पीच को हमें चेक करना बहुत ज़रूरी है। एजेंडा पैडल हो रहा है, या हेट स्पीच के ऑल डिफरेंट फॉर्म्स हो सकते हैं, टारगेट्स हो सकते हैं, इसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो सी, यूनाइटेड नेशंस भी एक ऐसा कैंपेन चला रहा है ट्विटर पे, हैशटैग नो टू हेट, नो टू हेट। सी, हेट इज़ नॉट गुड, हेट इज़ नॉट गुड। स्पेशली ये जो ऑनलाइन हेट है, ऑनलाइन हेट में क्या होता है, अक्सर यूजर्स ना रियल लाइफ में इतने विट्रियोलिक नहीं होते, इतना लड़ाई झगड़ा नहीं करते, बट ऑनलाइन में क्या होता है, उन्हें एक एनोनिमिटी मिल जाती है। मतलब नेम नहीं है, पिक्चर नहीं है, फेक आईडी, फेक नेम, फेक एवरीथिंग इज फेक। दे सिट बिहाइंड दैट फेक आइडेंटिटी, और इंटरनेट में राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच का फायदा उठा के टॉक नॉनसेंस। दिस इज हेट स्पीच, दिस इज हेट स्पीच। तो हेट स्पीच कॉज रियल हार्म बिकॉज यू डोंट नो आपका जो हेट स्पीच है वो सामने वाले ने कैसे रिसीव किया है। बहुत टाइम तक अक्सर हमने देखा है कि जो पीपल हैं, स्पेशली से पब्लिक लाइफ में, उनको ऑल टाइप ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल सबसे मिलना पड़ता है, ऑल टाइप ऑफ इंटरेक्शंस होते हैं। ये जो हेट स्पीच होता है ना, ये मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा हार्म करता है। तो दिस इज़ नॉट अवर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि हम हेट स्पीच को प्रमोट नहीं करें। सच टाइप ऑफ हेट स्पीच शुड नॉट बी देयर। हेट स्पीच को कई बार डील करने के लिए हम होके एक्टिवली पार्टनर नहीं है, बट हम अनकॉन्शियसली, हम बिना वॉलेंटरी नॉलेज के हम हेट स्पीच के पार्टनर इन क्राइम बन जाते हैं। कैसे? हमको एक मैसेज आया, हमने उसकी वेरासिटी चेक नहीं किया, हमने उसको आगे फॉरवर्ड कर दिया। बहुत सारी जो बातें होती है, हम उसको जस्ट लाइक दैट बोल देते हैं। वी डोंट मीन इट बट वी से इट जस्ट लाइक दैट। बट आपने कभी सोचा है आपके लिए वो जस्ट लाइक दैट था, बट उसका सामने वाले पे क्या इम्पैक्ट पड़ा? नो। सो दैट इज वाई स्टॉप एंड थिंक। ये मोटर माउथ नहीं होना चाहिए। स्टॉप एंड थिंक। यू शुड बी रेस्पॉन्सिबल विद योर चॉइस ऑफ वर्ड्स एंड व्हाट काइंड ऑफ वर्ड्स आर यू चूजिंग। वर्ड्स में बहुत पावर होता है। फैक्ट चेक करना जरूरी है। ये नहीं कि कोई भी फॉरवर्ड आया और उसको हमने आगे फॉरवर्ड कर दिया। नो, डोंट बी अ पार्टनर इन क्राइम। फैक्ट चेक करो, क्या वो ऑथेंटिक है, क्या वो रिलायबल है, क्या उसके सिग्निफिकेंस क्या होंगे, उसके आउटकम्स क्या होंगे, ये सब चीजें सोचो। रेस्पॉन्सिबिलिटी। एजुकेट करो। अक्सर क्या होता है, एल्डरली होते हैं, उनको इंटरनेट का इतना आइडिया रहता नहीं है। वो सोचते हैं कि जो भी इंटरनेट में आया एवरीथिंग इज ट्रू। You need to educate everybody जो डिजिटली इलिटरेट है, या फिर जिसका कॉन्शियस यहाँ पे उसको एजुकेशन नहीं हुआ है कि हेट स्पीच कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है। हेट स्पीच।
रिपोर्ट करना ज़रूरी है, रिपोर्ट करना ज़रूरी है। बुलीज़ को कभी भी टॉलरेट नहीं करना चाहिए। एनीवन बुली है, बुली को आप रिपोर्ट करो। cybercrime.org प्रॉपर गवर्नमेंट का मेथोडोलॉजी है। दे कैन ट्रेस एवरीबडी विद द हेल्प ऑफ देयर आईपी नंबर। एवरीबडी मीन्स एवरीबडी। रिपोर्ट इट। सपोर्ट करना जरूरी है। लेट अस बिल्ड अ कम्युनिटी जिसमें हेट स्पीच या फिर इस सब चीज़ों की कोई ज़रूरत, कोई जगह नहीं हो। चैलेंज करना ज़रूरी है। चैलेंज साइलेंटली कभी भी सफ़र नहीं करना चाहिए। सो से नो टू हेट स्पीच, नो टू हेट स्पीच, स्टैंड। ओके, सो दिस इज हेट स्पीच कॉज रियल हार्म। स्टूडेंट्स में भी अक्सर होता है, स्टूडेंट्स में भी होता है। रिमेंबर, आई फील वेरी बैड अबाउट दिस वन पर्टिकुलर इंसिडेंट। बहुत पहले की बात है, एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर लिखा। मैं उस आंसर को अप्रिशिएट किया, सबने अप्रिशिएट किया। फिर एक कोई नॉनसेंस कमेंट आ गया और फिर उस स्टूडेंट ने आंसर लिखना बंद कर दिया। आई ट्राई टू फाइंड आउट बट कभी बात नहीं हुआ। बट आई फेल सो बैड। दैट इज वाई ये हमारा टॉप मोस्ट प्रायोरिटी है कि प्लेटफॉर्म हमारा हेट स्पीच फ्री होना चाहिए। हेट स्पीच फ्री होना चाहिए आप, ताकि फ्रीली यहाँ पे अपनी स्टडी कर पाओ। देर इज नोबडी हु इज गोइंग टू जज यू। एंड हेट स्पीच में वी हैव अ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी। ओके, यस। सो दिस इज द बक स्टॉप्स विद गवर्नमेंट टू एंड हेट स्पीच। सी, दे समटाइम्स हम टीवी में देखते हैं, एक्चुअली पता है ये पूरी कहानी व्यूज़ की है, टीआरपी की है। बिकॉज व्यूज़ ज़्यादा आते हैं तो उतना ही रेवेन्यू ज़्यादा आता है, एडसेंस ज़्यादा वर्क करता है, पॉपुलर होते हैं, ज़्यादा लोगों पे आपकी रीच होती है। तो दिस ऑल स्टोरी इज़ अबाउट एड्स, दिस ऑल स्टोरी इज़ अबाउट मनी, रेवेन्यू। और व्यूज़ ज़्यादा लाने के लिए फिर ये ऑल टाइप ऑफ हथकंडे अपनाते हैं। कई बार नेगेटिव होता है, नेगेटिव ज़्यादा जल्दी बिकता है, नेगेटिव की रीच ज़्यादा होती है। कई बार क्लिक बेट्स होते हैं, ऑल टाइप ऑफ लाइक आपका अटेंशन कैच करने के लिए सारे टैक्टिक्स होते हैं। बट the point is, especially in education में you are dealing with young minds, you are shaping their future. Such type of like clickbaits, such type of केवल views driven videos and propaganda should not be there. इवन न्यूज़ में भी ये नहीं होना चाहिए कि हर चीज़ को हम ब्रेकिंग न्यूज़ बना रहे हैं। नो, the anchors panelists have to be very clear that they cannot go on TV and speak their minds whichever way they want. That is not the exercise of freedom. Freedom comes with responsibility. Your freedom is not absolute. Freedom हमेशा qualified होती है. Freedom comes with responsibility. तो ये जोसेफ साहब ने कहा, सुप्रीम कोर्ट जस्टिस। सी, तो गवर्नमेंट भी इसको वर्क करने का कोशिश कर रही है कि हमें जो डिफरेंट टाइप ऑफ हेट स्पीचेस हैं, हमें उसको स्टॉप करना है। जीरो टॉलरेंस पॉलिसी होनी चाहिए। हमारे यहाँ रिलीजियस फ्रीडम है, हार्मनी ज़रूरी है, और ये सब चीज़ें बहुत इम्पैक्ट होती है सच टाइप ऑफ लाइक गार्बेज से। रिमेंबर, गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। आप एक पर्टिकुलर टाइप का वीडियोस देखो, पर्टिकुलर टाइप ऑफ थिंग्स को डेली वॉच करो, डेली कंज्यूम करो। आप देखना कुछ टाइम बाद आप भी वैसे ही बन जाओगे। तो बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू आर कंज्यूमिंग। आप क्या कंज्यूम कर रहे हो, कैसा कंटेंट कंज्यूम कर रहे हो, वो आपको भी वैसे ही बना देगा। तो गार्बेज इन गार्बेज आउट होता है। तो द आइडिया इज वी आर नॉट हियर टू बैन नहीं करना है मीडिया को, फ्रीडम ऑफ स्पीच है। बट ये जो हेट स्पीच है, प्रोपोगेंडा है, इस चीज को स्टॉप करना जरूरी है। बिकॉज दिस इज वेरी डेट्रीमेंटल टू अवर सोसाइटी एंड कंट्री एज वेल। तो से नो टू हेट स्पीच, ऑलवेज फॉलो दीज सिक्स थिंग्स, ताकि हम यहाँ पे पार्टनर इन क्राइम नहीं हो और ऐसी चीज़ों को एनकरेज भी नहीं करें। लेट अस नॉट एनकरेज सच टाइप ऑफ वीडियो, सच टाइप ऑफ जर्नलिज्म, सच टाइप ऑफ मीडिया। आप अपना अटेंशन उसको नहीं दोगे तो ऑटोमेटिकली उनको कोर्स करेक्शन करना पड़ेगा। सो कहीं ना कहीं हम भी जिम्मेदार हैं, जो हमने ऐसे कंटेंट को इतना वायरल बनाया, पॉपुलर किया। हमको भी इसमें एक अपना स्टैंडर्ड लेवल, चॉइस, टेस्ट बेटर करने की ज़रूरत है। राइज इन गवर्नमेंट कैपिटल स्पेंडिंग पुशेज अप इन्वेस्टमेंट बाय 53%। तो सी, इन्वेस्टमेंट बढ़ा है, गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर करती है, तो इससे जॉब जनरेशन होता है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होता है, और बहुत जो इकोनॉमी है उसको एक अच्छा पुश मिलता है, तो विच इज़ गुड। जोशीमठ सैंक 5.4 सेंटीमीटर इन 12 डेज, इसरो का रिपोर्ट है। तो ISRO ने बताया रिमोट सेंसिंग सेंटर के थ्रू कि जोशीमठ सिंक हो रहा है। दिस इज अ डिफिकल्टी। इसको आगे हम एक्सप्लेन सेक्शन में अभी बहुत अच्छे से देखते हैं। तो न्यूज़पेपर ऐसे ही पढ़ना चाहिए। हम स्टैंड अलोन वीडियो बनाए जोशीमठ का, उसमें बहुत सारे इनपुट्स, एफर्ट्स डाले, बट अगले दिन वो न्यूज़ चेंज हो जाएगी, नई फाइंडिंग्स आ जाएंगी। तो न्यूज़पेपर बहुत एफिशिएंट होता है। जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं, हम इस न्यूज़ को डेली देखते हैं और डेली नई लर्निंग्स देखते हैं, नए आउटकम्स देखते हैं। जैसे ये 14th का पेपर है, 15th के पेपर में
यहाँ बहुत अच्छा एक सेक्शन आया है जिसमें पूरा जोशीमठ के बारे में बताया। सी, जोशीमठ अ विक्टिम ऑफ द हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल। सो दैट इज वाई हमारा अप्रोच ऐसा नहीं होना चाहिए कि फर्स्ट डे से ही हम उसकी बहुत डेप्थ में चले गए। नो, इट विल बी अ वेस्टेज ऑफ टाइम। लेयर्स में पढ़ना चाहिए। अब अगले दिन फिर ये न्यूज देखेंगे, नई इंफॉर्मेशन देखेंगे, लाइक दैट। तो दिस इज दैट, बट ये तभी काम आता है जब आप रेगुलर होते हो न्यूज़पेपर। दैट इज वाई वी ट्राई कि एवरीडे मीन्स एवरीडे होना चाहिए। क्लोक्ड इन वाइट। सी, अब देखो ये है Braving the cold, a train chugs down a snow-covered track amid fresh snow flow in Anantnag, South Kashmir में। Then, so this is the front page of the Hindu. अब सी, हम जैसे न्यूज़पेपर कवर कर रहे हैं, वी आर कवरिंग से 40-50 डिफरेंट टॉपिक्स डेली बेसिस में, 40-50 डिफरेंट टॉपिक्स। और रेंज इज रियली रियली गुड। और यही चीज काम आती है रियल एग्जाम में। रेंज होना चाहिए और एक सर्टेन डेप्थ होना चाहिए। दिस एग्जाम इज नॉट एन एग्जाम ऑफ स्पेशलिस्ट, दिस एग्जाम इज एग्जाम ऑफ सी जनरल आइडिया है आपको वाइड रेंज ऑफ सब्जेक्ट्स का। ओके, अब ये एडिटोरियल है, बाउंड सुप्रीमेसी। अब जैसे जो ये आर्टिकल्स आते हैं, इन आर्टिकल्स में कई बार जो स्टेटमेंट्स आते हैं ना लीडर्स के, उसके बजाय जो हमारी ट्रेडिशनल बुक्स हैं हमें उन्हें रिलाई करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, वाइस प्रेसिडेंट साहब ने बोला था कि इंडिया की पार्लियामेंट सोवरेन होना चाहिए, लाइक दिस एंड दैट। बट हमारी स्टैंडर्ड बुक्स बोलती है कि इंडिया में पार्लियामेंट सोवरेन नहीं है। इंडिया में जो सोवरेन है वो है कॉन्स्टिट्यूशन। वी आर लाइक कॉन्स्टिट्यूशन इज द टॉप मोस्ट थिंग इंडिया में। और जो जुडिशरी है उसको जुडिशियल रिव्यू का पूरा पूरा अधिकार है। एक होता है प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और एक होता है प्रोसीजर एस्टेब्लिश्ड बाय लॉ, और दूसरा होता है कि वो लाइक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। तो इंडिया में क्या चलता है टेल। तो ये बाउंड सुप्रीमेसी, पार्लियामेंट सोवर्निटी इज नॉट अनडन बाय द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, बेसिक स्ट्रक्चरल डॉक्ट्राइन, केशवानंद भारती केस, बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन। तो जुडिशियल रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, जुडिशियल रिव्यू इज इंपॉर्टेंट, इसको अंडरमाइन नहीं कर सकते हैं। और दैट इज वाई 99 एनजेएसी को क्वॉश कर दिया था जुडिशरी ने। कॉन्स्टिट्यूशन का ऐसा कोई भी अमेंडमेंट नहीं होगा जो बेसिक फीचर के अगेंस्ट जाए। आर्टिकल 13 में ये क्लियरली लिमिटेशंस सेट कर रखा है। एनी लॉ, कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट है या इन डेरोगेशन है फंडामेंटल राइट्स का, वो वॉइड हो जाएगा। सेकेंड लिमिटेशन है बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इवॉल्व हुई है। ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले केशवानंद भारती केस में आया था, बट ये भी इसने ये बताया कि जो हमारा मूलभूत हमारा जो सिद्धांत है, कार्य करने का तरीका है, जिस तरीके के कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज है, उसके अगेंस्ट आप नहीं जा सकते, पार्लियामेंट उसको बदल नहीं सकती। तो एक है आर्टिकल 13, दूसरा है केशवानंद भारती केस, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन 1, 2। ये दोनों लिमिटेशन सेट करते हैं पार्लियामेंट में, तो पार्लियामेंट इन दोनों के अगेंस्ट नहीं जा सकती। तो दैट इज वाई पार्लियामेंट के ऊपर सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस हैं। अब एनजेएसी को इसी बात पे उन्होंने हटा दिया था सुप्रीम कोर्ट ने। वाई? बिकॉज एनजेएसी में सेपरेशन ऑफ पावर नहीं हो पा रहा था, अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस। सो द पॉइंट इज डिफिकल्ट हो जाता है बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन को इम्प्लीमेंट करना, और इसमें अक्सर क्लैशेस भी आ जाते हैं। द होल पर्पज इज कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल सैंक्टिटी है वो पार्लियामेंट की मर्जी पे नहीं हो, अमेंडमेंट्स हो वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूशन हो। और पार्लियामेंट ऐसा नहीं है कि उसकी लेजिस्लेटिव पावर को हम कर्टेल कर रहे हैं, हम उसकी लेजिस्लेटिव पावर को रेस्पॉन्सिबल बना रहे हैं। रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, सेपरेशन ऑफ पावर, द आइडिया ऑफ इक्वालिटी, फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये सब पेरिनियली प्रोटेक्टेड है लेजिस्लेटिव एक्सेस से, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन है। It may be open to a new constituent assembly to come up with another constitution that changes these fundamental concepts, but a legislative formed under the current constitution cannot be allowed to change its core identity. So, basic structure doctrine को parliament change नहीं कर सकता. This is editorial take. The first of the four, 4 ऐसे ग्रैंड स्लैम्स होते हैं। पहला ऑस्ट्रेलियन ओपन है जो अभी स्टार्ट होने वाला है। नोवाक जोकोविक मेंस में काफ़ी यहाँ पे स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रहा है। पास्ट में थोड़ा वैक्सीन डिफिकल्टी आ गया था, बट अब लेटेस्ट सी यहाँ पे क्या होता है। जो बिग 4 है, फिर बिग 3 है, तो राफेल नडाल, फेडरर इज नाउ रिटायर्ड, नोवाक जोकोविक इज देयर। तो ये एंडी मरे भी था एक टाइम पे। ये एक ओल्ड गार्ड है, और ये ओल्ड गार्ड ने बहुत सारे मैचेस जीते हैं, स्पेशली ग्रैंड स्लैम में बहुत डोमिनेंस है रहा है इनका। बट अभी नए चैंपियंस भी आ रहे हैं, लेटेस्ट सी।
मोर देन जस्ट एन एड्रेस, यहाँ पे बात हुआ है जो भी एड्रेस हुआ लाइक पार्लियामेंट में हमने जिस तरीके का मॉडल अपनाया है, इवन स्टेट में भी गवर्नर जो होते हैं वो बेसिकली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो राज्य की है उनका जो मैंडेट है उसी को हाउस में बताते हैं। बट इसमें अभी थोड़ा डिपार्चर हुआ, इसकी पॉलिटिकल पॉइंट्स को हम नहीं देखेंगे, इसको आगे फिर से देखते हैं। 15 तारीख में भी ये न्यूज़ है। डीप फेक्स एक बहुत बड़ा मैटर है। डीप फेक्स क्या होता है कि एआई इतनी स्ट्रांग हो गई है आज की डेट में कि वो जैसे वर्ल्ड लीडर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, उनके फेक वीडियोस बना देती है। वो वीडियोस वो एज इट इज लगता है, फेशियल एक्सप्रेशन वीडियोस या फिर उनका बातें, वर्ड, चॉइस ऑफ वर्ड्स, एवरीथिंग। तो इससे तो बहुत डिफिकल्टी हो जाएगा। तो दैट इज वाई इसको रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज हो, मिसयूज नहीं हो। तो प्रॉपर रेगुलेशन जरूरी है, इंडिविजुअल्स के लिए, फर्म्स के लिए भी, नॉन स्टेट एक्टर्स के लिए भी। लीगल एक फोरसाइट होना चाहिए ताकि अकाउंटेबिलिटी और ओवरसाइट हम वहां पे एस्टैब्लिश कर पाए ताकि डिजास्टर नहीं हो पाए। डीप फेक्स क्या होता है? ये मशीन लर्निंग टेक्निक को यूज करता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बहुत सारा डेटा कंज्यूम होता है, क्रंच होता है, मशीन उसको देख के अंडरस्टैंड करती है, कंप्यूट करती है, और फिर मशीन उसके हिसाब से आगे का कोई इवेंट भी डिक्टेट कर सकती है, डिजाइन कर सकती है। तो विजुअल्स बन सकते हैं, ऑडियो बन सकते हैं, और इसमें डिसेप्शन के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसे अभी डीप फेक अभी एक टॉम क्रूज का चल रहा है, और द पॉइंट इज इट सीम्ड मोर लाइक टॉम क्रूज देन द रियल टॉम क्रूज। तो दिस इज अगेन अ डिफिकल्टी। डीप फेक्स के साथ प्रॉब्लम आता है, इससे बहुत बड़ा एक मेहम क्रिएट हो सकता है, इससे कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, क्या सही है क्या गलत है, मैट्रिक्स रियल हो जाएगा। सेकेंड, हिस्ट्री ऑफ यूजिंग इसमें बताता है कि कई बार ऐसा सेलिब्रिटीज के साथ एम्बैरसिंग सिचुएशन, ऑल सच टाइप ऑफ थिंग्स होती है। फाइनेंशियल फ्रॉड्स हो सकते हैं, इससे वॉर्स वेज हो सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है, टेंशंस क्रिएट हो सकते हैं, जैसे अभी पॉलिटिकल टेंशंस हो सकते हैं, सोसाइटी में जो फिशर्स है, रिलीजियस एटसेट्रा, डॉक्टर्ड वीडियोस आ सकते हैं, डिफेंस के वीडियोस आ सकते हैं जो डीप फेक्स है, रेडिकलाइज किया जा सकता है पॉपुलेशन को, वायलेंस इंसाइट किया जा सकता है। तो ये सब चैलेंजेस हैं। द पॉइंट इज एक ही तरीका है, लोगों को जागरूक बनाओ, लोगों को इतनी सोचने की क्षमता होनी चाहिए कि वो एक रियलाइज कर सके क्या सही क्या गलत है। मैडनेस नहीं चाहिए हमें। दिस रेफर्स टू द आइडिया दैट इंडिविजुअल्स कैन अवेयरनेस हो व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग, कॉन्टेक्चुअल अवेयरनेस भी होने। बट लोग जागरूक तो होंगे, बट फॉर टाइम बीइंग हमें एक प्रॉपर नियम, प्रॉपर लॉज लाने चाहिए। इंडिया में जो सबसे बड़ा एक तो आईपीसी होता है और एक सीआरपीसी होता है, दो चलता है। इंडियन पीनल कोड है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 भी है जो डिजिटल रिलेटेड मैटर्स को देखता है। इसमें बात है ऐसा मैलिशियस यूज ऑफ डीप फेक्स इज नॉट राइट। सेक्शन 500 है आईपीसी, इसमें पनिशमेंट है, किसी को आप डिफेमेशन कर रहे हो पनिशमेंट होगा। सेक्शन 67 ए है आईटी एक्ट का, इसमें सेक्सुअली एक्सप्लिसिट मटेरियल अगर इस टाइप से इन्वॉल्वमेंट है देन अगेन सीवियर पनिशमेंट और सजा है यहाँ पे। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 है, चुनाव के टाइम पर अगर ऐसा किसी लीडर्स का आप डीप फेक से कुछ मिसगाइडिंग, मिसलीडिंग वीडियोस डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने रूल्स भी बना रखे हैं कि किसी भी टाइप का कैंडिडेट का कोई एडवर्टाइजमेंट अप्रूवल है, उसका प्री अप्रूवल जरूरी है। जस्ट लाइक दैट आप सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में उसको नहीं सर्कुलेट कर सकते हो। सो देयर आर रूल्स बट वी नीड इवन मोर डिटेल्ड स्क्रूटिनी व्हेन इट कम्स टू डीप फेक्स। तो कई बार लैग हो जाता है, टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलती है और उतनी तेजी से नए लॉज नहीं आ पाते। तो दैट इज वाई हमें यहाँ पे लेजिस्लेशन प्रॉपर रखने की जरूरत है। हम रिकॉग्नाइज करें, टू प्रोन्ड स्ट्रैटेजी रखें। पहला, नियम तगड़े होने चाहिए, नियम स्ट्रांग होने चाहिए। सेकंड, लोग होने चाहिए, वो जागरूक होने चाहिए, बिकॉज सबसे बड़ी जो हमारे पास पावर है अगेंस्ट दिस मशीन्स वो है पीपल। सो पीपल शुड बी वेल अवेयर्ड। टेक अ स्टेप टू रेगुलेट डीप फेक्स। देन जोशीमठ में बहुत डिफिकल्टी चल रहा है, एफिडेविट, कॉमरेड्स, एंड देन दिस इज बजट सेशन जनवरी 31 से स्टार्ट होगा। जयशंकर साहब अभी श्रीलंका विजिट करेंगे, डेट क्राइसिस से बचाएंगे, डिस्कशन होगा। इंडिया एज अ रेस्पॉन्सिबल नेबर श्रीलंका के साथ खड़ा हुआ है। ब्रेविंग अ वायरल स्टॉर्म टेल्स द टेल ऑफ इंडियाज कोविड वैक्सीन जर्नी। तो ये बुक है वायरल स्टॉर्म, ये अभी हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मांडविया साहब ने रिलीज किया यहाँ पे। मैरिज ऑफ माइनर गर्ल्स, सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे देखेगा लीगैलिटी ऑफ पर्सनल लॉ। देन दिस इज वर्ल्ड न्यूज, इजराइल,
ट्रम्प रशिया फाइट हो रहा है, देन नेटो, देन बाइडन क्लासिफाइड, इंडिया का ट्रेड डेफिसिट $100 बिलियन पहुंच गया. नॉट एट ऑल गुड, नॉट एट ऑल गुड. वी आर हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना, हेविली डिपेंडेंट ऑन चाइना. 100 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है. मतलब कि हम ₹1 का सामान एक्सपोर्ट करते हैं तो तकरीबन ₹100 का सामान वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं, बुला रहे हैं. नॉट गुड. तो इंडिया को दैट इज वाई सो मच ऑफ डिपेंडेंसी को कम करना चाहिए और सेल्फ रिलायंस की तरफ बढ़ना चाहिए. फॉरेक्स रिजर्व भी इतना डिप हुआ है. विप्रो क्रेडिट ग्रोथ. फॉरेक्स रिजर्व में क्या क्या आता है, कैन यू टेल? फॉरेक्स रिजर्व के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? इंडिया ने कैंपेन फाइटिंग विन से किया है स्पेन के अगेंस्ट. अब आते हैं संडे में. गवर्नमेंट आर्म्स सिविलियंस इन बॉर्डर विलेजेस. ओके, ये अग्निवीर है. अग्निवीर एक्सरसाइज और अग्निवीर का अभी रिक्रूटमेंट ट्रेनिंग वगैरह सब चल रहा है. 4 ईयर कॉन्ट्रैक्ट पीरियड होगा, ट्रेनिंग मॉड्यूल है. देन एग्जिट ऑफ चाइनाज मोस्ट फेमस वुल्फ वॉरियर, आगे देखेंगे. वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी एंड ऑल. ओके, अब सी गवर्नमेंट आर्म सिविलियंस इन बॉर्डर विलेजेस. तो सीआरपीएफ कैंप है राजौरी डिस्ट्रिक्ट जम्मू एंड कश्मीर में. तो द पॉइंट इज क्या होता है कि फौज है वहां पे, सिक्योरिटी पर्सनल भी है, बट अभी टेररिस्ट जो थे, देखो पहले कैसा हुआ, पहले डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन करने की कोशिश की पाकिस्तान आर्मी ने इंडिया के साथ, उसमें कंटिन्यूसली डिफीट हुआ. तो फिर इन्होंने रास्ता चूज किया टेररिस्ट का. अब टेररिस्ट मतलब दे वर लाइक बैक्ड बाय ऑब्वियसली स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म था ये. और ये एक डिस्गाइज्ड फॉर्मेट में, लाइक डिस्गाइज्ड नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह इंडिया पे इन्होंने अटैक करना चालू किया. तो प्राइमरली पहले इनके अटैक होते थे गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट जो मिलिट्री एटसेट्रा पे. बट अब ये टेररिस्ट जो एक्टिविटीज है ये सिविलियंस की तरफ भी टारगेट होने लग गई है. सो दैट इज वाई सिविलियंस को यहाँ पर आर्म करने की बात है. तो यहाँ भी इस एक्सरसाइज में सिविलियंस को भी आर्म किया जा रहा है बॉर्डर दिस विलेजेस में. देन दिस इज लक्षद्वीप. कल द हिंदू का ऑफ होगा. हैप्पी पोंगल. देर विल बी नो इशू ऑफ द हिंदू 16 जनवरी का. ओके, तो दिस इज द फ्रंट पेज ऑफ द हिंदू. दिस इज नेक्स्ट पेज. द लोन रेंजर, ये दिल्ली पुलिस है. सिक्योरिटी मैन स्टैंड्स विजिल एट कर्तव्य पथ. अभी रिपब्लिक डे परेड भी है, कर्तव्य पथ. Then this is next page. Dr. Didi is creating social capital in rural Jharkhand. Amazing news है. पशु सखी प्रोजेक्ट है और इसमें क्या हो रहा है, जो एनिमल्स से रिलेटेड, कैटल्स, लाइव स्टॉक से रिलेटेड जो उनको हेल्प और दिस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड या फिर जनरल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना है, वो इस पशु सखी के अंतर्गत यहाँ ऐसा एक फोर्स तैयार किया है, ऐसा काडर तैयार किया है जिसमें जो झारखंड में जो पर्सन है वो लाइक ड्रेस्ड इन ब्लू सारी यूनिफॉर्म, और इनके पास आइस बॉक्स भी होता है, साइटेड अबाउट द आइस बॉक्स. और इसमें ये पशु सखी मतलब एनिमल्स के फ्रेंड की तरह काम कर रहे हैं. और ये वैक्सीनेशन देते हैं गोट्स को, पोल्ट्री को, पिग्स को, तो इससे लाइव स्टॉक बेहतर होता है. और इसमें कम्युनिटी एनिमल हेल्थ केयर आ रहा है, कम्युनिटी एनिमल केयर सर्विसेज आ रहा है. तो इनको डॉक्टर दीदी कहा गया. ये डोर टू डोर जा रहे हैं और हेल्थ चेकअप कर रहे हैं, वैक्सीनेशन दे रहे हैं, डीवर्मिंग कर रहे हैं, हाइजीन, ब्रीडिंग, फीडिंग, मैनेजमेंट ऑफ एनिमल वेस्ट, ये सारी चीजें देख रहे हैं. दिस इज सच अ गुड एक्सरसाइज. और इससे मोर्टेलिटी रेट कम हो गई है. जैसे 30% गोट का मोर्टेलिटी रेट कम हो गया, पोल्ट्री का भी कम हो गया. सच अ गुड इनिशिएटिव. तो ये झारखंड में अभी हो रहा है. वर्ल्ड बैंक ने इसको फंडिंग भी दिया है. पशु सखी आर पुट थ्रू अ 3-level 30-day ट्रेनिंग प्रोग्राम, 7-day ट्रांश. और पोल्ट्री, गोट, पिग्स, इन सब से इनको हेल्प करना सिखाया जाता है. 30 पशु सखी हैं ट्रेन किए 45 दिन में और इन सबको डिप्लॉय किया गया. दिस इज सच अ गुड न्यूज. इसको एज अ टेम्पलेट आप यूज करना जब भी आपको, जैसे लाइव स्टॉक को कैसे बेहतर बनाए. तो हम अगर ये एग्जाम्पल तुरंत लिख देंगे झारखंड में जैसे डॉक्टर दीदीज काम कर रही हैं, इस तरीके से हम इनिशिएटिव लें, आपका आंसर बहुत अच्छा हो जाएगा. इंटरव्यू में आप ये एग्जाम्पल साइट कर दो, आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे. ओके, दिस इज गुड. दिस इज द ब्यूटी ऑफ न्यूज़पेपर. Then this is net practice. Children take part in community fishing है. भोगाली बिहू है, ये गुवाहाटी में हो रहा है. भोगाली बिहू हो गया. Then this is again harvest festival. Green oasis है. Mining hit मेघालय desert give wings to football dreams. नॉर्थ ईस्ट में फुटबॉल का बहुत क्रेज है. Then this is अभी ये होने वाला है गंगा सागर मेला बंगाल. नील कुरुंजी है, सेंचुरी है, 12 साल में ये ब्लूम होता है. नील कुरुंजी ब्लू कलर का होता है.
प्रोटेक्टेड प्लांट है, नीलकुरुंजी सेंचुरी है इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट में। वॉइस कैंसलेशन ऑन करना मैं भूल गया था। दिस इज इदुक्की डिस्ट्रिक्ट, इदुक्की डिस्ट्रिक्ट। तो नीला कुरुंजी सेंचुरी स्टेज ऑन पेपर। Despite COVID, India responded strongly to China and this is all out smoke. ये क्या है? बोनफायर है वेस्ट मटेरियल का और भोगी संक्रांति सेलिब्रेशन में ऐसा बोनफायर हो रहा है, ऑल आउट स्मोक। अब लुक एट दिस टाइगर। टाइगर कैप्चर हुआ ह्यूमन हैबिटेशन में वायनाड में। ये एक टेरर आ गया था, इसको ट्रैंक्विलाइज करके अब और डीप फॉरेस्ट में छोड़ दिया जाएगा। एनिमल और ह्यूमन के कॉन्फ्लिक्ट को हमें कम करना है और इसी पे बेस्ड आज आंसर राइटिंग डिस्कशन भी देखेंगे जो आपने पहले सबमिट किया है। Then this is festival time. US official slams China's aggressive move on LAC. China जो unilaterally change करना चाह रहा है LAC को, line of actual control को, which is a cause of worry. आगे हम इसी से related एक wolf warrior वाला article पढ़ेंगे। Okay. Then this is on the draw है जोशीमठ EIA environment impact assessment must be done before sanctions of urban projects. प्रिपेयर अ वेरी शॉर्ट नोट, ये यूट्यूब कमेंट सेक्शन में ही बताइए ये क्या होता है एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट। इसकी बहुत अभी न्यूज़ है, जोशीमठ में भी था। EIA एनवायरनमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट क्या चीज़ है। देन FCI ऑफिशियल्स इन्वॉल्व इन करप्शन जो है उनके अगेंस्ट एक्शन लिया जाएगा। देन दिस इज स्नोडअप, स्नोडअप है दिस इज लॉरी कैरिंग एसेंशियल गुड्स टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री स्ट्रैंडेड इन स्नो इन अनंतनाग। रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन टू बी हेल्ड इन दुबई एज वेल, NRIs। अग्निवीर्स है, अग्निवीर्स है, ये नया अभी स्कीम हुआ है फौज में रिक्रूटमेंट का। अग्निवीर्स ब्रेथ फायर इन ऑप्टिमाइज्ड ट्रेनिंग। तो एंगेजमेंट पीरियड नए सोल्जर्स का ट्रेनिंग यहाँ पे चल रहा है। ट्रेनिंग जो मॉड्यूल है वो से 24 to 31 वीक्स का है। इंटेंस ड्रिल्स हो रहा है टेक्नोलॉजी रिलेटेड। एक्चुअली व्हाट्स हैपनिंग ओवर हियर इज जो ट्रेडिशनल फौज है ना, इसका जो तरीका था, काम करने का तरीका था, जिस तरीके से फौज ऑपरेट करती थी, ये सब ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, अभी ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं। गॉन आर द टाइम जब वॉर जो ओल्ड स्कूल फॉर्मेट में होती थी, अब नहीं होगा। अभी जो फौज है और जो नंबर ऑफ पीपल भी हमें चाहिए, टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी हो गई है, प्लस फौज का जो एक्सपेंडिचर एटसेट्रा, ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एटसेट्रा में। सो दैट इज वाई रिफॉर्म्स हो रहे हैं, यहाँ पे रिफॉर्म्स हो रहे हैं एंटायर जो ऑल फोर्सेस, नॉट ओनली इंडिया, एवरीवेयर। अभी जैसे रशियन फोर्स और यूक्रेनियन फोर्स में जिस तरीके का अगर कॉम्बैट हुआ, तो रशियन फोर्स के सामने यूक्रेनियन फोर्स इज नथिंग, नथिंग। नंबर्स देखो उनके, यूक्रेनियन नंबर्स नहीं है, रशियन में ह्यूज नंबर है, गैजेट्स हैं, टेक्नोलॉजी, एवरीथिंग। बट देखो यहाँ कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड बन गया, बिकॉज नेचर ऑफ वॉर चेंज हो गया है। So that is why we also have to change. And फौज और जो वॉर है, this is something which where we cannot compromise. हमें हमेशा state of the art, well trained, well functioning फौज होना बहुत जरूरी है. This is a matter of like security of the country. So that is why इतने सारे reforms हो रहे हैं. Not only अग्निवीर, other reforms भी अभी हो रहे हैं. Cost of living crisis to be a talking point at G20 meet on jobs and lives eroded by sea. ये गंगा सागर मेला in this Bengal. The world really needs to think about a new kind of engagement between the scientific community. Then Brazil, Myanmar में अभी एयर स्ट्राइक हुआ, this एयर स्ट्राइक Myanmar and Israel, Hong Kong. चाइना भूटान बॉर्डर एग्रीमेंट सॉल्व करने के लिए बात करेंगे, अग्री कर रहे हैं। चाइना में इतनी सारे नंबर्स लॉस हुए बिकॉज ऑफ कोविड। अब ये साइंस एंड टेक है। देखो इंडियन ओशन, ये जो होता है लाइक जो हम पढ़ते हैं करंट है ना, जैसे हम पढ़ते हैं गल्फ स्ट्रीम क्या है, या फिर लाइक वार्म करंट्स हो सकते हैं, कोल्ड करंट्स हो सकते हैं। तो ये समुद्र है, समुद्र में एक नदी की तरह एक करंट बह रहा है। आगे से हम जियोमॉर्फोलॉजी में भी पढ़ेंगे। अभी नदी की तरह, रिवर की तरह एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक स्ट्रीम फैल रही है, बह रही है, उसको बोलते हैं करंट। ये करंट सरफेस करंट भी हो सकता है और लाइक वाई एक्सिस ओशन की डेप्थ में भी हो सकता है। अब ये जो करंट है जैसे डेप्थ में है, वो हो सकता है बिकॉज हैवी वाटर है, लाइक लाइट वाटर है। जैसे हैवी वाटर हो जाता है तो वो नीचे की तरफ थोड़ा सेटल हो जाएगा। तो कुछ तो सरफेस करंट चल रहा है और कुछ डीप ओशन करंट भी चल रहा है, डीप ओशन करंट। ऑल द ओशंस आर इंटरकनेक्टेड। जैसे हमने पढ़ा था वेगनर का थ्योरी भी देखा था। एक बहुत बड़ा कॉन्टिनेंट था पैंगिया, फिर एक बहुत बड़ा ओशन था पैंथालासा, ये टूटा, अलग अलग ओशंस बने, पैसिफिक बना, इंडियन ओशन बना, देन अटलांटिक ओशन बना, लाइक दैट।
ये ओशंस आपस में इंटरकनेक्टेड है और यहाँ एक डीप वाटर सर्कुलेशन भी चल रहा है। तो इसी को फिर से रीइमेजिन करने की यहाँ पे बात है। तो ग्लोबल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन है। इक्वेटर वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो रहा है कोल्ड, जैसे इक्वेटर है, इक्वेटर में ज्यादा सनलाइट आ रहा है तो यहाँ गर्म पानी होगा, ये गर्म पानी ऊपर ऐसे जाता है, जैसे गल्फ स्ट्रीम हो गया, वार्म वार्म करंट। और यहाँ ठंड है तो यहाँ से एक करंट ऐसे आएगा, से कैनरीज करंट वगैरह इधर से ऐसे आ गया, तो ये कोल्ड करंट हो गया। सो द पॉइंट इज इस तरीके से एक सर्कुलेशन चल रहा है। अब वार्म इधर गया, करंट इधर आया, कोल्ड इधर आया, तो इससे एक्सचेंज ऑफ हीट हो रहा है। अर्थ का टेम्परेचर कांस्टेंट एक मॉडरेटेड रहता है बिकॉज ऑफ दीज करंट। जैसे ये गल्फ स्ट्रीम आती है, इस गल्फ स्ट्रीम के कारण यूरोप के नॉर्थ में एक पोर्ट है, वो बिकॉज ऑफ दिस गल्फ स्ट्रीम ही यहाँ पे वो ऑपरेटिव रहता है ऑल सीजन्स। उस पोर्ट का नाम बता सकते हो? नॉर्थ ऑफ यूरोप में वो एक पोर्ट है, वो एक्टिव रहता है, ऑपरेशनल रहता है ओनली बिकॉज ऑफ दिस गल्फ स्ट्रीम, बिकॉज ये वार्म वाटर लाती है और यहाँ पे बर्फ जमने नहीं देती लाइक दैट। तो द पॉइंट इज ये जो कोल्ड करंट है, डीप वाटर है, पोलवर ट्रांसफर हो रहा है वार्म का, सरफेस कंट्रोल हो रहा है, ये हीट डिस्ट्रीब्यूशन को वर्क कर रहा है, हीट डिस्ट्रीब्यूशन। तो इससे क्या हो रहा है, ग्लोबल क्लाइमेट एक मॉडरेशन वहां पे बना रहता है ना। जैसे ला नीना अल नीनो भी देखते हैं, जो यूजुअली कोल्ड पेरुवियन करंट है वो रिप्लेस हो जाता है वार्म करंट से, और फिर ऑल टाइप ऑफ वेदर फिनोमिनन, क्लाइमेट फिनोमिनन्स होते हैं लाइक दैट। तो हम इस डीप वाटर करंट को नॉर्थ अटलांटिक अंटार्कटिक बॉटम से ऐसा पूरा फ्लो होते जा रहा है। इसको मैं एक बार अलग से डायग्राम के थ्रू भी बताऊंगा, एक अच्छा डायग्राम है। सो द पॉइंट इज इसको हम अभी टेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो कुछ स्टडीज भी हुआ, इसने बताया कि जो सर्कुलेशन है, आयरन मैंगनीज क्रस्ट रिकॉर्ड देख रहे हैं, नियोडिनियम दिस आइसोटोप देख रहे हैं, इससे हम समझने की कोशिश कर रहे हैं ये कैसे फ्लो हो रहा है। तो इसमें अभी एम्फेसिस है बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ लाइक डिक्टेटिंग द हीट बजट ऑफ दिस एंटायर प्लैनेट अर्थ, और जो टेम्परेचर मॉडरेट करना है, क्लाइमेटिक कंडीशंस है, उसको ये वर्कआउट कर रहा है। तो दैट इज व्हाई वी आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। देन ये जोशीमठ है, विक्टिम ऑफ द हिमालयन डेवलपमेंट मॉडल। देखो ऐसे दरारें पड़ रही है यहाँ पे, ये धस रही है चीजें, जो पूरा है ना पूरा धस रहा है। इसका एक प्रॉब्लम तो ये था, जोशीमठ पहले ही बहुत कभी टाइम पहले ऐसा मिट्टी सबसाइड हुआ होगा और वो यहाँ आके इकट्ठी हो गई। अब जोशीमठ इस जो मिट्टी में बना, इस सॉइल पे बना, वो जोशीमठ बना। तो ऑलरेडी यहाँ पे लूज सॉइल है जो बिकॉज सम प्रीवियस सब्सिडेंस के कारण यहाँ डिपॉजिट हुआ था। तो ऑलरेडी इसमें जो स्ट्रेंथ है, बाइंडिंग कैपेसिटी एटसेट्रा है, वो उतनी स्ट्रांग नहीं है, तो प्रॉब्लम थी। अब उसके बाद अगली प्रॉब्लम क्या होती है, जैसे जोशीमठ स्ट्रैटेजिकली भी बहुत इंपॉर्टेंट है, टूरिज्म के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, रिलीजियस भी बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो यहाँ क्या हुआ, जैसे हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तपोवन और ऋषिगंगा का, हम टनल्स बनाते हैं, पहाड़ों पे टनल्स बनाते हैं। टनल्स बनाने के लिए हमें ऑब्वियसली डायनामाइट यूज करना पड़ेगा, ब्लास्ट करना पड़ेगा, उसको खोदना पड़ेगा, ड्रिल करना पड़ेगा। तो ऑलरेडी बाइंडिंग कैपेसिटी वीक थी और बिकॉज ऑफ दिस वाइब्रेशन एटसेट्रा और प्रॉब्लम आ गया। रोड वाइडनिंग कर रहे हैं तो अगेन पहाड़ों को काटना पड़ रहा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, अनअबेटेड चला जोशीमठ में, और उसका ये रिजल्ट है। तो ऐसा आया कि ये ऋषिगंगा धौलीगंगा प्रोजेक्ट है, वैली में अलकनंदा रिवर में, इनके कारण डिफिकल्टी हुआ, स्ट्रॉन्ग इरोजन हो रहा है डेब्री वाटर का, और फिर इसके 6.5 सेंटीमीटर पर ईयर से ये डूबने लग गया, अभी स्पीड और बढ़ गई है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज हो रही है, उसके कारण डिफिकल्टी हुआ। 2009 में यहाँ पर जब वर्क कर रहे थे तो इट इज ऑल्सो वन थ्योरी कि यहाँ पे जो एक एक्वीफर्स है वो पंक्चर हो गए, तो उसके कारण इसका जो फाउंडेशन था जोशीमठ का, वह पूरा पानी भर गया और अगेन सेडिमेंट्स हो गए, और ये नीचे की तरफ धस रहा है। सो हिमालय डेवलपमेंट मॉडल, दैट इज वाई हमने अभी कुछ दिन पहले एक सॉल्व क्वेश्चन भी प्रिपेयर किया, पॉसिबिलिज्म, नियो डिटर्मिनिज्म, डिटर्मिनिज्म, व्हाट शुड बी द वे फॉरवर्ड। अब यहाँ 25,000 से ज्यादा लोग हैं, लाइवलीहुड है, उनका रिहेबिलिटेशन कैसे होगा? दिस इज अ वेरी बिग डिजास्टर। एंशिएंट डीएनए ट्रेस हुआ माइग्रेशन हिस्ट्री ऑफ जायंट टॉर्टॉइज में, तो टॉर्टॉइज के डीएनए हमने चेक किए, एंशिएंट डीएनए मिला। रॉक फिशेस प्रोवाइड इंसाइट्स इनटू जेनेटिक बेसिस ऑफ लॉन्जेविटी। तो लॉन्जेविटी हम देख रहे हैं, जैसे 100 साल तक जीती है, तो इनके जीन्स में क्या है, जीन्स कैसे हैं, जेनेटिक सीक्वेंस कैसा है। हम ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी हो रहे हैं, जैसे एक टाइम था एवरेज ह्यूमन हमारा एज कितना था, 32-35 ईयर समथिंग था, अब ये बढ़ के से 70 प्लस तक जा रहा है। इट इज पॉसिबल कि फ्यूचर जनरेशन जो होगा वो 100 एवरेज हो जाएगा, वहां पे 100 एवरेज हो जाएगा, लेट अस सी।
टोंगा इरप्शन सिमिलर टू माउंट सेंट हेलेंस इरप्शन। अब ये क्या इरप्शन है? अभी आज ही पढ़ा था हमने ज्योग्राफी में, ये मैग्मा बाहर निकल रहा है, मैग्मा बाहर निकल रहा है, और स्थेनोस्फियर है, रिम ऑफ फायर है, यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको दिस वॉल्केनिक इरप्शंस होते हैं, प्लेट फॉर्मेशन, प्लेट बाउंड्रीज एटसेट्रा। तो ये सब है साउंड हेलेंस इरप्शन में, टोंगा इरप्शन सिमिलर टू माउंट सेंट हेलेंस इरप्शन। हमने अभी कुछ ही दिन पहले पढ़ा गैलेक्सीज भी कैसे बनती है। गैलेक्सीज बनने की दो थ्योरी है, एक है बिग बैंग थ्योरी और एक है स्टेडी स्टेट थ्योरी बाय हॉयल। बिग बैंग थ्योरी क्या बोलती है कि वंस अपॉन अ टाइम 13-14 बिलियन साल ईयर पहले एक स्मॉल डॉट था, सिंगुलैरिटी थी, ये बर्स्ट होता है और फिर एक्सपेंशन चालू हो जाता है लाइक गैलेक्सीज का। तो जैसे बलून एक्सपैंड होता है तो वैसे ही गैलेक्सीज भी एक दूसरे से भी दूर जाती जा रही है। ऑल्दो ये एक्यूरेट नहीं है बिकॉज इसमें जो डॉट है वो भी एक्सपैंड होता है। एक्चुअली गैलेक्सीज आर नॉट एक्सपैंडिंग, ओनली द डिस्टेंस बिटवीन द टू गैलेक्सीज इंक्रीजिंग। अब सी, यह जब दूर बढ़ता है तो रेड शिफ्ट आता है, बिकॉज विबग्योर पढ़ा है हमने, फिर हमने ये भी पढ़ा है रेड का वेवलेंथ ज्यादा होता है और 1/λ/4 जो जो वेव जो होती है स्कैटरिंग होती है। सो द पॉइंट इज रेड शिफ्ट हमें देखने को मिल रहा है, इसका मतलब है गैलेक्सीज दूर जा रही है, गैलेक्सीज दूर जा रही है। लेफ्ट हैंडेड होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं, लेफ्ट हैंडेड बड़े टैलेंटेड होते हैं, एडवांटेजेस लेफ्टीज। ओके, तो दिस इज साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अब ये जेनेटिक है या प्रैक्टिस है या चॉइस है, इस पे अभी स्टडी चल रहा है। भोपाल गैस ट्रेजेडी कुछ ही दिन पहले पढ़ा था, मिथाइल आइसोसाइनेट MIC, और इसमें अब ये बात है डाउ केमिकल्स एटसेट्रा, यूनियन कार्बाइड जो अब डाउ केमिकल्स ओन्ड है, क्या और कॉम्पनसेशन देना चाहिए, किस तरीके से जो इंडस्ट्रियल डिजास्टर्स हैं इसका जो इम्पैक्ट हुआ है उस पर कैसे वर्क अराउंड होना चाहिए। इंडियन सिटीज का टॉक्सिक एयर है, इसमें जनरल बस NCAP के बारे में बताया, बहुत ज्यादा पॉइंट्स नहीं है। नेशनल क्लीन एयर कैंपेन के बारे में बताया। कैंपेन में हम जैसे ट्रेस कर रहे हैं पार्टिकुलेट मैटर 2.5, पार्टिकुलेट मैटर 10, कोशिश ये हो रही है कि पॉल्यूशन को कम करें, बट ये इतना सक्सेसफुल भी नजर नहीं आया है। ये व्हाट लेट द गवर्नर चीफ मिनिस्टर रिफ्ट इन तमिलनाडु भी बहुत पॉलिटिकली अंडरटोन ज्यादा है, लेट अस नॉट गो इन दैट डायरेक्शन। हमें बस गवर्नर की पोस्ट क्या होती है, चीफ मिनिस्टर की पोस्ट क्या होती है, इसके ऊपर बैलेंस कैसे होना चाहिए, सरकारिया कमीशन, पुंची कमीशन, सेकेंड ARC, दैट्स ऑल। डिप्लोमेसी विद चाइनीज कैरेक्टरिस्टिक्स। सी, चाइना में हमने एज देखा है, जैसे अभी जो सबसे पहले था वो स्टैंड अप डॉक्ट्राइन था, फिर उसके बाद इकोनॉमी माइट डॉक्ट्राइन था, और अभी मिलिट्री माइट डॉक्ट्राइन चल रहा है जिसको शी जिनपिंग बोलते हैं। इकोनॉमी था डेंग जियोपिंग और जाओ एनलाई था स्टैंड अप। शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन में चाइना बहुत एग्रेसिव हो गया है और इसको वॉरियर डिप्लोमेसी भी बोल रहे हैं। द आइडिया ऑफ चाइनीज डिप्लोमेट्स, जो इनके डिप्लोमेट्स हैं, ये वॉरियर्स की तरह काम कर रहे हैं, इनकी फंडिंग, स्टेटमेंट्स एटसेट्रा। तो ये शुरुआत में आ गया था जब फॉरेन मिनिस्टर जाओ एनलाई में भी इस टाइप के अंडरटोन्स थे, बट शी जिनपिंग डॉक्ट्राइन में इसका पीक आ गया, पिनेकल आ गया। तो चाइनीज डिप्लोमेसी पहले जो थी वो थोड़ी सटल रहती थी, बट अब ये कन्फ्रंटेशनलिस्ट ज्यादा हो रहे हैं। सोल्जर्स जैसे PLA है, गलवान को हाईलाइट कर रहे हैं ये, तो दिस इज अगेन अ कॉज ऑफ वरी। चाइना के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है रिवेंजफुल राइज। चाइनीज में ऐसा एक साइकोलॉजी होता है कि वंस अपॉन अ टाइम दे यूज्ड टू बी सो ग्रेट, फिर उनका एक डार्क एज आता है जिसमें ये यूरोपियन कॉलोनियल पावर होते हैं और इन पे बहुत एट्रोसिटीज करते हैं, जो ट्रू भी है। इवन जापान ने बहुत एट्रोसिटीज की है चाइना में, दिस इज अ फैक्ट। द पॉइंट इज, आप पे एट्रोसिटीज हुआ देन इट डजंट मीन कि फिर आप रिवेंजफुल राइज को अपना आइडिया बना लो, अपना गोल बना लो। दिस इज द प्रॉब्लम विद चाइना। देन द हाउस ऑफ मून, देन HDFC बैंक का प्रॉफिट हुआ है 18.5%, ऑस्ट्रेलिया के साथ डील बढ़ेगी, ईज टैक्स डिडक्शन नॉर्म्स। ऑलराइट, सो दिस इज टुडेज न्यूज़पेपर। और यहाँ पर बात है शॉक सर्ज इन ब्राजीलिया। ये भी एक बहुत बड़ा लाइक प्रॉब्लम है, डेमोक्रेसी किस तरीके से डिफिकल्ट फेस कर रही है ऑल पार्ट्स ऑफ वर्ल्ड में। ओके, अब हम आंसर राइटिंग देखते हैं। 10 जनवरी, बड़ा आसान सा सवाल था, 10 इनोवेटिव मेजर्स बताइए एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम करने के लिए। ऐसे जब आंसर्स आते हैं ना, पूछे होते हैं, इनको बहुत अच्छे से करना चाहिए, टैलेंट दिखाने का मौका है। तो दिस इज गुड। सौरभ ने जैसे कितने अच्छे पॉइंट्स बताए, इन सारी कॉपीज को आप देखना। 10 इनोवेटिव मेजर्स हैं, यहाँ अलग अलग आइडियाज होंगे, ब्रेनस्टॉर्मिंग बहुत अच्छा हुआ है, इससे आपको बहुत फायदा होगा। सारी कॉपीज देखना है यहाँ पे अच्छे से। सी, देखो पहले बता दिया, ये देखो कितना ब्यूटीफुली बताया है, इम्पैक्ट कैसे होता है, क्या चैलेंजेस आते हैं। दिस इज सो गुड, इससे बहुत अच्छे मार्क्स फैच होंगे। एंड दिस इज लाइक सिंपल, नीट एंड क्लीन डायग्राम भी है, अननेसेसरी कॉम्प्लिकेट नहीं किया, वेरी नाइस, गुड।
तो द आइडिया इज कि रिसोर्सेज लिमिटेड है, ह्यूमंस एक्चुअली एनिमल्स के घर पे एनक्रोच कर रहे हैं. इट इज नॉट लाइक एनिमल हमारे घर आ गया, इट इज लाइक हम उनके घर में गए. Installation of barrier, maintaining of this animals, then repellent, then text, then this cordon करो, then disguise करो. Very good, all points are good. Innovatively हमें ये करना था. कुछ आप यहाँ पे एग्जाम्पल्स भी लिख सकते थे, जैसे यहाँ पे लिखा रेडियो छत्तीसगढ़ में हमने कुछ किया, या फिर असम में हाथियों को दूर करने के लिए क्या किया जा रहा है, लाइक दैट. प्रियंका, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होता है, एग्जाम्पल्स बताए. वेरी गुड, कॉजेस भी बता दिए. वेरी नाइस. अब इनोवेटिव, बड़ा होलिस्टिक है, गुड अप्रोच. ये सारे आपने बहुत सारे पॉइंट्स लिखे हैं. सी दिस इज रियली रियली गुड. GIS, GPS, ये कितना अच्छा डायग्राम है. कॉरिडोर्स बनाना, अब इसका पेज कॉरिडोर का एग्जांपल लिख दीजिए. वेरी नाइस, वेरी नाइस. कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस भी लिख दिए. वेरी गुड कॉपी, वेरी गुड कॉपी. दीपाली, दिस इज गुड. अब देखो पॉसिबल आउटकम क्या हो सकता है. सारे आउटकम्स खराब है, कॉन्फ्लिक्ट होने ही नहीं देना चाहिए हमें. वन हेल्थ कॉन्सेप्ट है. अब सी ये मेजर्स है 1 2 3. अवेयरनेस, वेरी गुड. ड्रोन्स, ये अच्छा आइडिया है. देन पोचिंग को हम डिसइंसेंटिवाइज करें. अब देखो यहाँ पे केस स्टडी दिया है. दिस इज अ रियली गुड स्टाइल. केस स्टडी देते से ही वेटेज बहुत बढ़ जाता है. वेरी नाइस, वेरी गुड. देन दिस इज रियली गुड. SS ने आंसर लिखा है यहाँ पे 10 इनोवेटिव मेजर्स. सी एनिमल कॉन्फ्लिक्ट क्या होते हैं, 1 2 3 4 7. टेक्नोलॉजी का यूज है हमें, मतलब लॉज भी स्ट्रॉन्ग बनाए, पीपल के कॉन्शियस को भी हिट करे, ऐसे करके हमें आगे बढ़ना है. वेरी गुड कॉपी, वेरी गुड कॉपी. वेल डन. इसी तरीके से कंटिन्यू करना है हमें. ऑल राइट. नंदिनी ने भी बहुत अच्छा लिखा है. देखो ये अब स्ट्रेट लिखा तो कितना अच्छा लग रहा है. दिस इज गुड. ये सारे इको टूरिज्म, कॉरिडोर्स, इंस्टेंट रिलीफ, ये भी बहुत मुआवजा टाइम पे मिलना चाहिए. इंश्योरेंस, वेरी नाइस, गुड. प्रोएक्टिव, ये आइडिया अच्छा है. इलेक्ट्रिसिटी, टेंटिंग, मैपिंग, वेरी नाइस, गुड. रिलेटेड डेटा भी. अब देखो रत्नाप्रिया ने पाई चार्ट बनाया है यहाँ पे. वेरी गुड. डेटा, रीजंस कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे वेरी गुड कॉपी. आप बहुत अच्छा कर रहे हो रत्नाप्रिया. आई एम वेरी हैप्पी. दिस इज रियली गुड. ट्रैफिक एटसेट्रा, गुड. कामिल, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो. मेंस आपका स्ट्रॉन्ग होल्ड है, गुड. देन लाइट्स, नेचुरल बैरियर, डिस्गाइज, इलेक्ट्रिसिटी, हमने सब कॉरिडोर्स वगैरह. वेरी गुड. 10. कुछ यहाँ पे एग्जाम्पल्स अलग से लिखो, और ऐसा एब्रप्ट एंड मत किया करो. एक कंक्लूजन लिखो ताकि प्रॉपर एंडिंग समझ में आए. और शुरू की 1-2 लाइन में आप ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट को भी बताओ. जैसे ये वर्ड है इसको एक्सप्लेन करो 2 लाइन में, व्हाट इज ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. फिर मेजर्स में स्टार्ट हो, और एब्रप्ट एंडिंग नहीं करो. ओके, अदरवाइज इट इज रियली गुड. आरती, दिस इज गुड. सी रीजंस फॉर ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट बताया. आपका आंसर बहुत अच्छा होता है, प्रिसाइज है, टू द पॉइंट है. अगेन एब्रप्ट एंडिंग नहीं होना चाहिए. दमन, दिस इज गुड. सी लाइटिंग, जैसे दमन ने बताया पहले क्या होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट. 1-2 पैराग्राफ ही लिखो, पर लिख दो. फिर 10 इनिशिएटिव्स बताए. आप कंक्लूजन क्यों नहीं लिखा यहाँ. अदिति, दिस इज गुड. सी कॉजेस बताए, इम्पैक्ट्स बताए. सी वेरी गुड. डेटा आ गया, गुड, वेरी गुड. एब्रप्ट एंडिंग नहीं. 2 लाइन लिखो, बट लिखो, कंक्लूड करो उसे. देन ह्यूमन वाइल्ड लाइफ, शुभांगी, आप बहुत अच्छा आंसर लिखते हो. सी कितना अच्छे से आपने पूरा लेवल के थ्रू बताया. लेवल 1, लेवल 2, लेवल. योर थॉट प्रोसेस इज रियली गुड. कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ो. आप बहुत अच्छी पोजीशन पे और बहुत अच्छा कर रहे हो. योर थॉट प्रोसेस, हार्ड वर्किंग हो, एवरीथिंग इज रियली रियली गुड. ओके, बस पूरा फुल थ्रॉटल पढ़ो. यहाँ पे सारा टाइम एनर्जी इधर फोकस करो. तो प्रिया, दिस इज रियली गुड. सी ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बताया आपने. वेरी नाइस. इको टूरिज्म है ना. बी प्रिपेयर्ड एंड पेशेंट, वेरी गुड. तो इसमें हमने एथिक्स भी इंक्लूड कर दिया है. फैंटास्टिक. कंक्लूडिंग पैरा. शिवाक्षी, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो. सी 1 2 3 4 करो. नेगेटिव्स बताए जैसे यहाँ लिखा है. वेरी गुड. स्टेप्स ABCD भी आप लिख सकते हो. दिस चार्ट इज गुड, वेरी नाइस. नेहा, दिस इज अगेन गुड. आपकी कॉपी भी बहुत अच्छी होती है. कॉजेज, इम्पैक्ट, फिर डेटा, और फिर अपने 1 2 3 4 करो पॉइंट्स, वे फॉरवर्ड, वेरी नाइस. धर्मेश, सी अब देखो धर्मेश का स्टाइल भी देखो, इनोवेटिव अच्छा है. व्हाट, व्हेन, व्हाई, एक्सीलेंट. हाउ, नाउ दिस इज हाउ. सी डायग्राम बनाते वक्त कंजूसी नहीं करना है, इसको पूरा अच्छे से बनाओ. बायो बैरियर्स, वेरी गुड. बायो बैरियर अच्छा टर्म है. सी वेरी गुड कॉपी, वेरी नीट एंड क्लीन. पढ़ने में भी बड़ा आसानी से पढ़ने में आ गई. वेरी नाइस. चंदन, वेरी गुड. सी रीजंस क्या है, इम्पैक्ट क्या है. सी अब डेटा भी दिया हुआ है. वेरी नाइस. देन ये सारे पॉइंट्स आ गए. ऑलराइट, आप भी बहुत अच्छा लिखते हो चंदन. ऐसे ही लिखना है और उसको रिवीजन करना भी बहुत जरूरी है. ओके, सो दिस इज हाउ आंसर राइटिंग हम सबको करना है. और ये था आज का न्यूज़पेपर. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ.